खुद का स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी कहते किसे हैं। स्ट्रैटेजी उसे कहते हैं जैसे मान लो कोई काम को अगर हम सिस्टमैटिकली करते हैं, जैसे ट्रेडिंग में देखो, जैसे ट्रेडिंग में हमें कहाँ पे एंट्री करना है, उसका एक अलग सिस्टम है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कितना देर ट्रेड में होल्ड करना है, वो सारे चीज़ें सिस्टम से हम जब करते हैं, तो उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। सिस्टम से करते हैं या फिर प्लान वाइज़ करते हैं, हम लोगों का पहले से प्लान रहता है कि हमको कब निकलना है, कब हमें होल्ड करना है, कब एग्ज़िट करना है और कब एंट्री करना है। वो पहले से हम लोगों का प्लान रहते हैं, सिस्टम बना के रखते हैं हम और उसे ही स्ट्रैटेजी कहते हैं। मैं अभी आपको बताऊँगा कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का देखना पड़ता है। जैसे मुझे एक खुद का स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है। जैसे आपके मन में डाउट होगा कि मैं अगर खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे क्रिएट करूँगा? कैसे बनाऊँगा? मैं क्या-क्या चीज़ें देखूँगा इस स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? तो मैं वही चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमें टोटल 10 पॉइंट देखना है, जिससे हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी खुद का। मैं अपना स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताऊँगा। आपको ये बताऊँगा कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या-क्या चीज़ें देखना पड़ता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मैं टोटल जो 10 पॉइंट बताने वाला हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ठीक है? तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो और सीरियस हो खुद के स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो आप एक पेन और एक पेपर लेके बैठिए। उसमें से मैं जो 10 पॉइंट बताने वाला हूँ, वो 10 पॉइंट आप नोट करना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो उसके बाद जो हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि स्टॉक 200 ईएमए, 50 ईएमए और 20 ईएमए के ऊपर है या नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे तीनों ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट कि स्टॉक में कोई पैटर्न बना रहा है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो वो हमारा 3 नंबर पॉइंट है कि स्टॉक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है या फिर उसके में कुछ पैटर्न बना रहा है, तो वो देखना है। तो हम अगर यहाँ पे देखने जाएँगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हाई लगाया था एक बार, यहाँ से नीचे आया था, फिर यहाँ से एक बार नीचे आया था, यहाँ से एक बार नीचे आया, यहाँ से एक बार नीचे आया, ठीक है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था रेजिस्टेंस में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड कर रहा था रेजिस्टेंस के पास। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है कि ब्रेकआउट कैंडल। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस रेंज को, मतलब उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जो कैंडल ब्रेकआउट देगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, वो कैंडल हमारा बिग ग्रीन कैंडल होना चाहिए। जैसे आप नाम सुने होंगे बुलिश इंगल्फिंग। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको साइड में उसका इमेज दिखा देता हूँ। ये रहा उसका इमेज। बुलिश इंगल्फिंग इस कैंडल का नाम है। ये बुलिश कैंडल होता है और इसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, तो यहाँ पे देखोगे कि रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे तीनों चीज़ें देखो, यहाँ पे अप ट्रेंड में था स्टॉक। पहला पॉइंट जो हमने बताया, स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में जा रहा है। दूसरा पॉइंट कि स्टॉक 200 ईएमए, 50 ईएमए और 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाँ, यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास या फिर इसमें कोई पैटर्न बना रहा है। तो आप देखोगे कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसके पास ये मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो है कि जो कैंडल ब्रेकआउट देगा, वो कैंडल बिग ग्रीन कैंडल होना चाहिए या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होना चाहिए। बिग ग्रीन कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, मतलब ये हमें दर्शाता ये है कि ये यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तभी यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है। ये जो रेंज था, ठीक है, ये जो रेंज था, इस रेंज को ब्रेक करके बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है या फिर बिग ग्रीन कैंडल बनाया है और क्लोजिंग दिया है। हमारा 5वां पॉइंट जो है, वो है कि ये ग्रीन कैंडल के साथ नीचे क्या वॉल्यूम है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि उतना ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ था, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल में उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ था। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल में जब ये बनाया था, इसके नेक्स्ट कैंडल जब, तो हमारा 5वां पॉइंट है कि जो ग्रीन कैंडल बना रहा है, उस ग्रीन कैंडल में क्या उसके नीचे वॉल्यूम हाई है? तो वो चीज़ भी देखना पड़ता है कि कैंडल जो ब्रेक कर रहा है बुलिश कैंडल के साथ, उसके नीचे वॉल्यूम है या नहीं है। तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है। उसके बाद हमारा 6 नंबर पॉइंट होता है कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएँ? स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएँ? तो स्टॉप लॉस लगाने का मैं रूल कई बार पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, लेकिन आज जो है वो थोड़ा अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है और कहाँ पे लगाना है। जैसे मान लो ये एक ज़ोन था।
ये एक रेंज था, ठीक है? साइडवेज़ थोड़ा-सा मार्केट था। यहाँ पे 8-9 दिन यहाँ पे साइडवेज़ था मार्केट। यार ये कैंडल जो है, ये बहुत ही बिग कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है? तो सबसे जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है, वो ये कैंडल का लो में है, ठीक है? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एकदम एक्यूरेट स्टॉप लॉस माना जाता है। जब आप इस कैंडल के जिस कैंडल में ब्रेकआउट दे रहा है, उस कैंडल के नीचे आप ऐसे लगाओगे, तो वहाँ पे हिट होने का चांस बहुत ही कम होता है। या तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, या तो वो हिट नहीं होता है, वो आपको टारगेट हिट करवा देता है। उसके बाद हमारा 7 नंबर पॉइंट है कि हमारा प्रॉफिट टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए 1:2 या फिर 1:3। देखो, अगर आपका लॉस और आपका प्रॉफिट सेम-सेम रहेगा, तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि वहाँ पे आपका एट द एंड लॉस ही होगा। मान लो प्रॉफ़िट भी सेम कर रहे हो, ₹200 का प्रॉफ़िट भी कर रहे हो, ₹200 का लॉस भी कर रहे हो, लेकिन बीच में आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। तो उससे आपका इक्वल नहीं रहेगा, उसमें आप लॉसेस में रहोगे। जैसे मेरा ₹200 का लॉस है और ₹400 का प्रॉफ़िट है। अगर मेरा 2 ट्रेड फेल हो गया और 1 ट्रेड मेरा सही हो गया, तो मेरा 2 ट्रेड का पैसा 1 ट्रेड में ही वापस आ जाएगा। तो मैं तो प्लान करता हूँ 1:3 का, ठीक है। लेकिन पहला टारगेट हमारा यही होता है सबसे पहले कि 1:2 मिल जाए, वहाँ पे हम बाहर आ जाते हैं। फिर आगे सोचते हैं इसको होल्ड करना है या एग्ज़िट करना है। इसके बाद हमारा 8 नंबर पॉइंट आता है, हमें एग्ज़िट करना है अभी या फिर होल्ड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्ज़िट करना है कब और होल्ड करना है कब। तो ये सारा चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ें आप नोट करो, तभी आप खुद का एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे। इसके बाद हम सारा चीज़ें एक साथ एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो, अगर आपका 1:2 टारगेट हिट हो जाए, तो वहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी एग्ज़िट कर देना है। 50% क्वांटिटी वहाँ पे एग्ज़िट कर देना है, या फिर अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, तो आपको उतना सोचना नहीं है। आपको वहाँ ₹1 का लॉस है, तो ₹2 का प्रॉफ़िट हो रहा है, आप वहाँ पे एग्ज़िट कर दो। अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको सिर्फ़ 1:2 का टारगेट रखना है। अगर प्रॉफ़िट हो गया ₹400, तो वहाँ से तुरंत एग्ज़िट हो जाओ। वहाँ पे सोचना नहीं है फिर कि आप एग्ज़िट करें या होल्ड करें। पहले तो 2-3 महीना आप यही चीज़ें प्रैक्टिस करो, 1:2। वो आप उसके बाद धीरे-धीरे जब आप इसको समझ जाओगे, जब आप देखोगे कि मैं मल्टीपल ट्रेड्स 10 में से मैं 7 बार, 6 बार प्रॉफ़िट कर रहा हूँ, ठीक है? तब आप धीरे-धीरे इसको अपग्रेड कर सकते हो। कैसे अपग्रेड कर सकते हो? कि जब आपका 1:2 टारगेट हिट हो जा रहा है, तो उस टाइम पे आप 50% क्वांटिटी आप एग्ज़िट कर दो। जब भी आपका 1:3 मिल रहा है, वहाँ से तुरंत पूरा क्वांटिटी एग्ज़िट कर दो। फिर आपको सोचना नहीं है कि मैं और वो रुक सकता हूँ या नहीं रुक सकता हूँ। इसके बाद हमारा 9 नंबर पॉइंट आता है रिस्क टू रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट। देखो, रिस्क टू रिवार्ड मैंने अभी पहले ही समझाया 7 नंबर पॉइंट में। 7 नंबर पॉइंट पे मैंने पहले ही समझाया कि रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड वो होता है, जैसे मान लो आपको लॉसेस छोटा करना है, प्रॉफ़िट बड़ा करना है, ठीक है? लॉसेस ₹1 का है, प्रॉफ़िट ₹2 का होना चाहिए। प्रॉफ़िट ₹3 का होना चाहिए, ठीक है? तभी आप अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, तभी आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाओगे, सस्टेनेबल ट्रेडर बन पाओ। अदरवाइज़ आप 1 महीना ट्रेड करोगे, 2 महीना ट्रेड करोगे, उसके बाद देखोगे मेरा अकाउंट में लॉसेस में मैं लॉसेस में हूँ, वहाँ पे आप ट्रेडिंग को छोड़ दोगे, फिर दूसरा कोई बिज़नेस देखोगे, तो जहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा, वो चीज़ के बारे में सोचोगे। तो ऐसा नहीं बनना है, आपको फुल टाइम के लिए ट्रेडर बनना है, तो आपको सारा चीज़ें सिस्टमैटिकली करना होगा। मनी मैनेजमेंट, मान लो आपका टोटल कैपिटल है 25,000, आपका टोटल कैपिटल है 25,000 और 25,000 के कैपिटल से आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। लेकिन उसमें से मनी मैनेजमेंट अगर आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो उसमें से आप 5,000 छोड़ दो। अगर आपके अकाउंट में है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में 25,000 कैपिटल है, तो उसमें आप मानो कि 20,000 कैपिटल है और आप 20,000 का कैपिटल को ही यूज़ करना। 5,000 वो सेविंग, मतलब वहाँ पे कैपिटल 5,000 वो अकाउंट में ही रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन उसको कभी यूज़ मत करना। आप अकाउंट में दिखेगा 25,000 ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन आपका माइंड में ये रहेगा हमेशा कि ये मेरा 20,000 का कैपिटल है। तभी आप अच्छे से मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओगे। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता है क्या है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेड को मैनेज करना। आपको सिर्फ़ ये नहीं सोचना है कि लो मेरा प्रॉफ़िट कितना हो रहा है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरा लॉस कितना होने वाला है। 10 नंबर पॉइंट में हमारा आ जाता है साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। तो देखो, एक चीज़ समझो, एक बिगिनर का माइंडसेट होता है, अगर वो लॉस करता है तो वो सोचता है या तो मैं गलत एंट्री ले लिया, या फिर मैं अभी अच्छे से सीखा नहीं हूँ। या तो ये बार-बार रिग्रेट करेगा वो, ठीक है? हर चीज़ में रिग्रेट करेगा।
लॉसेस से आपको सीखना है। आप अभी लर्निंग फेजेज़ में हो, अभी आप एक प्रो ट्रेडर नहीं हो, तो आपको लॉस होगा, ठीक है? आप छोटा-छोटा लॉसेस लो, छोटा-छोटा प्रॉफ़िट भी टारगेट भी रखो, ठीक है? एक साथ बड़ा लॉस करके अपना अकाउंट खाली मत करो। वहाँ से आपको कुछ लर्निंग भी नहीं मिलेगा और आप पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे और फिर ट्रेडिंग भी छोड़ दोगे। ये बोलकर कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जब भी आप ट्रेड लोगे, तो आप माइंड में हमेशा ये रखना या तो मेरा एसएल हिट होगा या तो मेरा टारगेट हिट होगा। ट्रेड खत्म होने के बाद आपका जो भी होता है, प्रॉफ़िट होता है, लॉस होता है, उसके बाद रिग्रेट नहीं करना है, उसके बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर लॉस हो गया तो उसी के बारे में बार-बार सोच रहे हो, अरे यार! मैंने गलत ट्रेड ले लिया, मैंने अर्ली एंट्री कर दिया, या तो प्रॉफ़िट हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, पूरा स्टेटस देने लग गया एकदम पूरा फ़ोन में, देखो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये देखो इतना कमाया मैंने, आज का प्रॉफ़िट है इतना, ठीक है? और लोग सोचते हैं ये बंदा फिर से तो इतना डेली प्रॉफ़िट करता होगा, 2000 3000 डेली प्रॉफ़िट करता होगा, फिर महीने का कैलकुलेट करेगा। अगर दिन का डेली 2000 होता है, फिर महीने का कितना होगा, 60,000 होगा। फिर उसको पता चलेगा नहीं 20 दिन ट्रेडिंग डे होता है। हाँ, तो अगर 20 दिन ट्रेडिंग डे होता है तो 40,000 होगा। ठीक है? तो ऐसे लोग कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा भाई। तुम जब खुद पे मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद पे मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, बैक टेस्ट, प्रैक्टिस सारी चीज़ें नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है? आपको यही लगेगा कि ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है। जिसको कमाना आता है ट्रेडिंग से, वो कमा रहा है। तो सीखना है, वो अच्छे से सीख रहा है और चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा है। मैंने टोटल बताया था कि 10 पॉइंट बताऊँगा, मैं टोटल 10 पॉइंट बता चुका हूँ। मैं एक चीज़ और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना भूल गया, ठीक है? कुछ चीज़ें मेरा माइंड में आया, जो थोड़ा डिटेल वीडियो इसके बारे में एक बना सकते हैं हम, जो थोड़ा एडवांस लेवल भी हो सकता है। तो अगर आपको इसका एडवांस वाला वीडियो चाहिए, इसका एडवांस स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो कि एडवांस स्ट्रैटेजी। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीक इसका एडवांस स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं लाऊँगा, जिससे आप लोगों को पूरा डिटेल में नॉलेज हो जाएगा। आप एक बिगिनर नहीं, एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचोगे और आपका ट्रेड ज़्यादातर प्रॉफिट में होगा। आप धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं भी खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाऊँगा। आप लोगों को भी मैं सिखाता जाऊँगा, आप लोग भी जिससे प्रॉफिट करो। अगर आपको इसका एडवांस वर्ज़न चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दो एडवांस स्ट्रैटेजी, इसका नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगा। मुझे अभी माइंड में आ रहा है कि कुछ चीज़ें मैं मतलब बताना भूल गया, जो बताना चाहिए था। लेकिन अगर एक साथ सारा चीज़ें बता दूँगा, तो आप लोगों के माइंड में भी नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा 10 पॉइंट जो मैंने बताया, फिर से एक बार नोट कर लो और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एकदम परफेक्ट ए टू जेड पहले से एकदम बेसिक टू एडवांस सारा चीज़ें सिखाऊँ, ठीक है? मैं भी ग्रो करूँ, आप लोग भी ग्रो करो, यही मेरा चाहत है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एकदम लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसका एडवांस वर्ज़न लेके आऊँगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन जाएगा मेरा, तो नोटिफ़िकेशन बेल भी ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरा 3 वीडियो नहीं देखा है, तो उनमें मैं डेली स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ, ब्रेकआउट स्टॉक्स, ठीक है? तो वो वीडियो भी देख लेना।